आपको यहाँ दिखाया, ये चीज़ें हम लोग पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में जो आपको भेजा था वहाँ पे आपने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड, ये भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फाइल का जो पाथ होता है, ठीक है, आपने वहाँ पे जैसे अलग अलग वर्कशीट में अलग अलग सीट्स पे होते हैं तो वो आपने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब आप माउस का यूज़ करोगे तो सेम एज इट जैसे आप क्या करते थे दूसरे वर्कशीट से सिलेक्ट करते थे, वैसे ही वहाँ पे भी वर्कशीट पे सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो पाथ नेम क्या रखो, एक जनरल टर्म में आपने क्या डाल दिया, ठीक है, उसका नेम और सीट का नेम डाल के हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर वर्कशीट क्या हो, अगर आपका वर्कशीट क्या हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हो, ठीक है, अगर आपका वर्कशीट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हो तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, उस वक्त आपको उसका पूरा पाथ नेम इक्वल टू लिखने के बाद पूरा पाथ का नेम, ठीक है, पाथ का नेम देने के बाद हैशटैग डॉलर लगाने के बाद ये साइन, फिर सीट का नाम, फिर डॉट, फिर जो भी आपको जो भी सेल होगा उस सेल का नाम, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक कीबोर्ड का यूज करके सिर्फ हम सेल का नेम और सीट का नेम और सेल का नेम डाल दे रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, अब कीबोर्ड का जब आपका सीट अलग अलग हो, अलग अलग का मतलब जैसे मान लो मेरे पास दो सीट है, एक सीट गोलसिक के नाम से, एक सीट आपका ये निकिता यादव के नाम से, दो सीट्स हैं। ठीक है, अब इसका डेटा, ये डेटा उठा करके मुझे, ये डेटा उठा के मुझे इस डेटा में डालना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आपको ये पूरा पाथ डालना पड़ेगा कीबोर्ड के लिए। माउस वाला सेम एज इट जैसे पहले करते थे, माउस वाला वैसे ही करेंगे। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ आगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्किंग विथ हाइपरलिंक। तो पहले हम ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं इन दोनों का। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली पे आते हैं। हमारा टर्म चल रहा था आपका, चलिए यहाँ पे, कि कैसे रेफरेंस क्रिएट करेंगे माउस और कीबोर्ड का यूज करके, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बट ये जो था ये एक ही फाइल में डिफरेंट डिफरेंट सीट से हमने किया था। अभी तक हमने आपने देखा कि हम एक ही फाइल में डिफरेंट दो तीन सीट थे, उसी सीट में से कॉपी पेस्ट कर रहे थे। हम क्या था ना, सीट नंबर 5 से वो सॉरी 1 से 5 में किया था। ठीक है, या आयु वाले में से 5 में किया था, या आपने एक और देखा था सीट, उस सीट से कॉपी पेस्ट, मतलब कि एक ही फाइल का था। अब क्या है दूसरे में कि क्रिएट रेफरेंस टू द अदर डॉक्यूमेंट यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, यानी कि अब दूसरा डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट अलग अलग होगा, अब डॉक्यूमेंट अलग अलग लेते हैं। अब तक एक ही डॉक्यूमेंट का अलग अलग सीट से हम क्या कर रहे थे, माउस और कीबोर्ड का यूज करके रेफरेंस क्रिएट कर रहे थे, रेफरेंस क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अब जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, दो हमारे पास डिफरेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाते हैं। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट गोल सीख करके ओपन है, और एक ये निकिता यादव का कोई है, ठीक है, इसका ओपन है। ठीक है, दो मेरे पास फाइल है, ये दो फाइल है, मैंने दो डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे राइस का जो रेट है 30, इसको मुझे उठा करके गोल सीक वाले रेट में, ठीक है, यहाँ पे रख देना है। ठीक है, टारगेट की जगह रख देना है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, या मान लो 2 से मुझे चेंज कर देना है, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको करना है। तो उसको कैसे यहाँ लाएंगे, तो सेम प्रोसेस है, वही चीज़ है बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा कीबोर्ड का जो रूट है लिखने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ राइस पहले से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइस टाइप कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू डालनी है जो उधर राइस का वैल्यू था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने कहा इक्वल टू राइट करना पड़ेगा। हो गया, अब इक्वल टू राइट करने के बाद हम स्विच करेंगे उसके डॉक्यूमेंट में जो यहाँ से हमको डेटा उठानी है। तो मुझे ये डॉक्यूमेंट उठाना था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सॉरी मुझे ये सेलेक्ट कर दिया 30 सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि आपको रेट शो करता है, तो आप 30 यहाँ, चलो मैं 42 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है 42 मैंने सेलेक्ट किया। अब 42 को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपको फिर से रिटर्न उसी पे आना है जहाँ पे आपको डेटा ले जाना था। देखिए पूरा, ये देखिए ये कीबोर्ड के लिए हेल्प करेगा आपको, ये पूरा रूट लिखना पड़ता है कीबोर्ड में। ठीक है, और फिर इस ग्रीन वाले बटन को ओके करिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आपका उस वैल्यू को यहाँ वो पुट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है, लेट होगा। ओके, यहाँ देखिए 42 राइट हो गया, इज इट क्लियर, ओके। ठीक है,
अब बात है, ये तो माउस का हो गया, ठीक है। मान लो मुझे कुछ और भी डेटा चाहिए, राइस का एक और डेटा निकालना है मुझे। मैं फिर से स्विच करता हूँ और मुझे ये 34 चाहिए, और 34 को मैं यहाँ से पहले यहाँ मुझे राइट करना पड़ेगा इक्वल टू, आप यहाँ पे इक्वल टू राइट करोगे, ठीक है। इक्वल टू राइट किया, इक्वल टू के बाद स्विच करेंगे आप उसके उस वाले फाइल पे, सेकंड फाइल पे, यहाँ से 34 सेलेक्ट किया। 34 सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आप स्विच कर जाओगे फिर से उसी फाइल पे आके स्विच करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे मैंने इस ग्रीन वाले बटन को इंटर कर दिया, यहाँ पे 34 राइट हो गया। ओके, 34 राइट हुआ। अब ये है आपका किसका, ये था आपका कौन सा, माउस की हेल्प से। कीबोर्ड की हेल्प से क्या करोगे, तो कीबोर्ड की हेल्प से पूरा आपको इक्वल टू राइट करने के बाद आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे एड्रेस, जैसे आप ध्यान से देखिएगा मेरी बात, इसका एड्रेस देखिए क्या लिखा है, इक्वल टू के बाद ये लिखा ना सिंगल कोट के अंदर फाइल कौन सी है, ये पूरा सी यूजर्स डेस्कटॉप निकिता यादव, ठीक है, .xls जैसा भी है, ये पूरा उसका लोकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से। समझ आ रहा ना, तो कीबोर्ड की हेल्प से पूरा उसका लोकेशन लिख करके तब उस सीट का नाम लिखेंगे और डॉट करके उसको लिख देंगे, राइट कर देंगे। समझ में आ रहा ना, ये कैसे होगा, अभी वो कुछ खास करना है नहीं आपको, यहाँ से सीट को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कॉपी पेस्ट करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उतना बड़ा राइट करते हैं, राइट करते रह जाएंगे, उससे आसान तो माउस ही वाला है आपका। समझ में आ रहा है ना, तो ये पूरा एड्रेस डालना पड़ता है कीबोर्ड के बाद, इक्वल टू के बाद ये पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा, तब वो सीट क्या आएगा। उस सीट का एड्रेस कैसे मिलेगा, उस सीट का एड्रेस कैसे मिलेगा, तो आप आइए, ठीक है। अब जैसे इस सीट को आपने सेलेक्ट किया, इस सीट का पूरा जो एड्रेस है यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो उस सीट का एड्रेस वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, उस सीट का पूरा एड्रेस है, देखिए सी यूजर डॉट पूरा एड्रेस आ गया ना, तो आप ये सब कर सकते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं, ठीक है। इधर शो करेगा ही करेगा, यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट में 2 लिख दिया एड्रेस, तो इस वजह से, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू अलग अलग डॉक्यूमेंट से भी ऐसे ही कर सकते हैं, तो माउस वाला काफ़ी आपके लिए आसान है, ठीक है। अगर अलग डॉक्यूमेंट से करोगे तो उसके लिए पूरा लोकेशन लिखना पड़ेगा, किस ड्राइव में है, किस फाइल में है, सीट का नाम क्या है, फिर डॉट लगा करके उस सेल का नाम लिखेंगे। अभी तक हम क्या करते हैं, सिर्फ क्या करें, जैसे मान लो अभी यहाँ पे सीट वन पे मेरा 200 है, और मैं चाहता हूँ सीट 5 पे राइट हो जाए, तो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या, यहाँ पे पहले इक्वल टू लिखना पड़ेगा, इक्वल टू राइट किया, और फिर मैं सीट 1 पे गया, और सीट 1 पे 200 को सेलेक्ट किया, और फिर से रिटर्न आ गया सीट 5 पे, सीट 5 किधर गया, सीट 5 पे आया, और यहाँ पे ग्रीन बटन ओके किया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो सिंपल सा लिखा था इक्वल टू सीट नंबर 1, लेकिन वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का पूरा एड्रेस लिखना है कि फाइल मेनू में है, सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में है, वो सारा पूरा एड्रेस लिखना पड़ता था, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे फिलहाल में दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा ये आपका देख रहा हो यहाँ पे इक्वल टू फाइल सी ड्राइव, ये कहाँ से है, अगर वो आप देखो, अभी आप जैसे मान लो इस सीट पे हम आते हैं,